सास बहू की रहस्यमय कहानी। गांव के एक कोने में बसे पुराने हवेली में सास शकुंतला देवी और उनकी बहू नीलिमा एक साथ रहती थीं। हवेली बड़ी थी, लेकिन वहां की चुप्पी और पुरानी दीवारों से अजीब सी खौफनाक फिजा महसूस होती थी। शकुंतला देवी का स्वभाव काफी सख्त था और नीलिमा, जो हाल ही में इस घर की नई सदस्य बनी थी, उनके नियमों का पालन करते हुए खुद को काफी दबा हुआ महसूस करती थी। नीलिमा को हवेली में आते ही एक अजीब बात महसूस हुई। रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चलने की या फुसफुसाने की। एक बार उसने सास से इस बारे में पूछा तो शकुंतला देवी ने इसे हवा में उड़ा दिया और कहा, पुरानी हवेली है, दीवारों से आवाजें आती हैं। लेकिन नीलिमा को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। हवेली के एक कमरे में जाने की मनाही थी। वह कमरा हमेशा बंद रहता था और शकुंतला देवी ने साफ तौर पर कहा था कि वह कमरे के पास भी न जाए। यह नीलिमा के लिए और भी रहस्यमय हो गया। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, नीलिमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह उठी और धीरे धीरे दरवाजे के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो गलियारे में केवल चांदनी की हल्की रोशनी थी। तभी उसे बंद कमरे के पास से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे वहीं रुक गई और कमरे में वापस आ गई। अगली सुबह उसने फिर सास से बात की। शकुंतला देवी ने नाराजगी से कहा, तुम्हें बस भ्रम हो रहा है, अपना काम देखो और इस तरह की बातों में मत पड़ो। लेकिन नीलिमा का शक बढ़ता गया। एक दिन जब शकुंतला देवी मंदिर गई थी, नीलिमा ने मौका देखकर बंद कमरे की चाबी ढूंढने का फैसला किया। काफी खोजबीन के बाद उसे चाबी एक पुराने संदूक में मिली। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन वहां का माहौल कुछ अलग ही था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसने अलमारी खोली तो उसमें पुराने कपड़े, गहने और एक डायरी रखी हुई थी। डायरी पढ़ते ही नीलिमा के होश उड़ गए। उसमें शकुंतला देवी के छोटे भाई सुरेश के बारे में लिखा था। सुरेश कई साल पहले इस हवेली में रहता था, लेकिन एक रात अचानक गायब हो गया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शकुंतला दीदी होगी। नीलिमा को यकीन हो गया कि सुरेश के गायब होने की कहानी में कुछ छिपा हुआ है। उस रात जब शकुंतला देवी लौटी, नीलिमा ने उनसे डायरी के बारे में पूछा। शकुंतला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब झूठ है। वह पागल था, लेकिन नीलिमा ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। अगले कुछ दिनों तक नीलिमा ने कोई आसपास के गांव वालों से बात की। उसने पता लगाया कि सुरेश और शकुंतला देवी के बीच काफी झगड़े होते थे। सुरेश हवेली को बेचकर शहर जाना चाहता था, लेकिन शकुंतला देवी इसके खिलाफ थी। एक दिन नीलिमा ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने बताया, सुरेश की आखिरी बार इस हवेली के कुएं के पास देखा गया था। उसके बाद कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। ये सुनकर नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के पुराने कुएं को कई सालों से बंद कर दिया गया था। उसने कुएं के पास जाकर देखा। वहां मिट्टी हटाने पर उसे सुरेश की घड़ी और एक चेन मिली। नीलिमा ने सबूत लेकर शकुंतला देवी का सामना किया। पहले तो शकुंतला देवी ने सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब नीलिमा ने घड़ी और चेन उनके सामने रखी तो उनका चेहरा सख्त हो गया। आखिरकार शकुंतला देवी ने सच्चाई कबूल की। उन्होंने बताया कि उस रात सुरेश और उनके बीच बहस हुई थी। गुस्से में उन्होंने सुरेश को धक्का दिया और वह गलती से कुएं में गिर गया। डर के मारे उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और कुएं को बंद करवा दिया। नीलिमा ने शकुंतला देवी को समझाया कि उनकी गलती के लिए उन्हें खुद को माफ करना होगा और सुरेश की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करवानी होगी। शकुंतला देवी ने रोते हुए अपनी गलती मानी और गांव वालों की मदद से सुरेश के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद हवेली में आने वाली आवाजें भी बंद हो गईं। नीलिमा और शकुंतला देवी के बीच का रिश्ता भी बेहतर हो गया। हालांकि यह घटना हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रही, लेकिन दोनों ने
इसे सीख के रूप में अपनाया और एक नई शुरुआत की।